बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 26 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 14 से 17 तक। हर एक प्रश्न को आपको मेरे साथ हल करना है बच्चों, ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास करना है। देखिए प्रश्न संख्या 14, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 गुणा CD है। फिर सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। देखिए प्रश्न संख्या 14 की कहानी को समझते हैं। चित्र में आपके पास है एक त्रिभुज ABC, ये है त्रिभुज ABC और A से सम्मुख भुजा BC पर क्या डाला है, एक लंब डाला गया है। त्रिभुज ABC के शीर्ष A से AD लंब डाला गया है BC पर कि ये जो DB या BD है इस CD की क्या है, 3 गुना है। हमें सिद्ध करना है 2 गुणा AB स्क्वायर बराबर है 2 गुणा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो प्रश्न संख्या 14 के उत्तर में आप लिखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसे लिखिए। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में दो बातें हमें पता है, एक तो AD परपेंडिकुलर BC है, दूसरा हमें पता है कि ये जो DB है वो है 3 गुणा CD के, DB 3 गुणा CD है। फिर हमें इसमें सिद्ध करना है। देखिए बच्चों प्रश्न में देखिए, सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या हमें यही सिद्ध करना है, 2 गुणा AB स्क्वायर बराबर 2 गुणा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए उपपत्ति, इतने स्क्वायर देखते ही समझ में आ गया होगा, PGT तो अप्लाई करनी है, समकोण त्रिभुज तो हमें ढूंढने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। DB बराबर क्या है, 3 गुणा CD के, तो लिखेंगे क्योंकि BD प्लस DC किसके बराबर है, BC के बराबर है। DB की जगह आप लिख सकते हो 3 गुणा CD प्लस ये CD ही है ना, बराबर क्या हो जाएगा, BC। क्योंकि बच्चों BD बराबर है 3 गुणा CD की, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 गुणा CD बराबर BC, और यहाँ से CD बराबर आ जाएगा 1/4 BC, तथा BD बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 गुणा CD बोले तो 1/4 BC, अर्थात 3/4 BC। ये चीज़ें आपको पहले ही निकाल के रख लेनी है, BD और DC का मान इन टर्म ऑफ BC के पदों में, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर देखिए आगे, अब आप ढूंढ लीजिए वो सब समकोण त्रिभुज जिसमें AB है, AC है, BC है। तो देखिए सबसे पहले अब त्रिभुज ABD में देखिए बच्चों, कोण D जो है 90 डिग्री का है, अतः PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के।
ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। अच्छा, तो बी डी का मान कितना है? बी डी का मान है 3/4 बी सी। 3/4 बी सी, तो आप लिख देंगे यहाँ से कि ए बी स्क्वायर बराबर आएगा ए डी स्क्वायर प्लस 3/4 बी सी स्क्वायर के। यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस 9/16 बी सी स्क्वायर। समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 1। फिर देखिए, आपको चाहिए AC, तो ACD में समकोण त्रिभुज ACD देख लीजिए। अब त्रिभुज ACD में कोण D 90 डिग्री है, अतः PGT से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC की जगह या CD की जगह आप लिख देंगे 1/4 BC। यहाँ आप लिख देंगे 1/4 BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस 1/16 BC स्क्वायर। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। फिर ध्यान से देखिए बच्चों, आपको चाहिए ए बी स्क्वायर, AC स्क्वायर, BC स्क्वायर में संबंध। AD स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, इस AD स्क्वायर को हम हटा लेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाकर। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से घटा लीजिए। इधर तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इधर आ जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर की जगह लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस 1/16 BC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस 1/16 BC स्क्वायर। और यहाँ आप घटा लेंगे तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा। 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर आ जाएगा। 16 लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 1 BC स्क्वायर। 8/16 BC स्क्वायर, अर्थात ये आपके पास आ जाएगा 1/2 BC स्क्वायर। इस बटे वाले 2 को इधर पक्षांतरित कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 AB स्क्वायर माइनस 2 AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। और ये माइनस का 2 AC स्क्वायर को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 2 AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको मिल जाएगा, जो कि क्या है बच्चों, हमें सिद्ध करना था, हमारा अभिष्ट परिणाम है। लिख देंगे HP हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हल करना है आपको। प्रश्न संख्या 14 को एक त्रिभुज दिया गया था, त्रिभुज के शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया था। ये DB 3 गुणा DC था, उसका अर्थ हमने लिख लिया, CD निकाल लिया, BD निकाल लिया BC के पदों में। फिर हमने देख लिए समकोण त्रिभुज AB स्क्वायर का मान निकाल लिया, AC स्क्वायर का मान निकाल लिया। AD आपको चाहिए नहीं था तो इसको घटाकर हटा दिया तो आपको अभिष्ट परिणाम मिल गया AB, AC और BC में संबंध। ठीक है, 2 गुणा AB स्क्वायर बराबर 2 गुणा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बढ़ो आगे। प्रश्न संख्या 15 को देखो। अब किसी समबाहु त्रिभुज ABC की बात हो रही है। समबाहु कहते ही AB बराबर BC बराबर AC आपके दिमाग में आना चाहिए
कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD क्या है, 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9 गुणा AD स्क्वायर बराबर है 7 गुणा AB स्क्वायर के। कहानी को समझिए बच्चों। चित्र में देखिए, आपके पास है एक समबाहु त्रिभुज ABC। ये लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये है त्रिभुज ABC, समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD BC का 1/3 है, 1/3 है। तो यहाँ पर एक बिंदु है D इस तरीके से है कि ये जो BD है बच्चों, ये जो BD है, नाम लिख लीजिए एक बार के लिए, ये है ABC। समबाहु त्रिभुज BC पर एक बिंदु है D इस तरीके से है कि ये BD क्या रहे, इस BC की 1/3 रहे। फिर हमें सिद्ध करना है कि 9 गुणा AD स्क्वायर, इस AD का स्क्वायर का 9 गुणा बराबर होगा 7 गुणा AB स्क्वायर के, 7 गुणा AB स्क्वायर के। ठीक है, कहानी समझ में आई, क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। तो उत्तर में लिखिए बच्चों, उत्तर में, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखिए सबसे पहले दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। ठीक है, BD बराबर क्या है, 1/3 BC है। फिर सिद्ध करना है कि 9 गुणा AD स्क्वायर बराबर 7 गुणा AB स्क्वायर। 9 गुणा AD स्क्वायर बराबर 7 गुणा AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। ABC एक समबाहु त्रिभुज था जिसकी भुजा BC पर D इस प्रकार से है कि BD बराबर 1/3 BC। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, दिया गया है और सिद्ध करना है तो आप लिख लेंगे बच्चों। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है, क्योंकि इसमें भी आपको क्या करना है, रचना करनी है। स्क्वायर्स तो आपको दिख गए, समकोण त्रिभुज आपको नहीं दिख रहा। समकोण त्रिभुज हमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक भुजा AD और AB हो। तो देखो समकोण त्रिभुज है क्या, नहीं है। तो आप क्या कीजिए, A से लंब खींच दीजिए, AE लंब खींच दीजिए किस पर, BC पर, ताकि आपको समकोण त्रिभुज मिल जाए। देखो रचना क्या है, रचना है AE लंबवत BC खींचिए, AE लंबवत BC खींचिए। फिर देखिए बच्चों उपपत्ति, अब प्रूफ कर देते हैं बच्चों। देखिए समकोण त्रिभुज है ABC, तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है इसलिए AB बराबर BC बराबर AC होगा। AB बराबर BC बराबर AC होगा। सारा खेल हमें AB में ही खेलना है, चाहे BC हो चाहे AC हो, आप तो उसको की जगह क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें AB स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ AB में हमें सारा काम करना है, तो BC और AC जहाँ आएगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे बच्चों।
फिर देखिए क्योंकि AE लंबवत है BC के, अतः AE जब आप समकोण त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हो तो ये AE इस त्रिभुज की माध्यिका भी होगी, इसके कोण का समद्विभाजक भी होगा। AE लंबवत है BC के, इसलिए मैं लिख सकता हूँ BE जो है EC के बराबर है। BE जो है EC के बराबर है। क्यों है बराबर, आप ध्यान से समझिए बच्चों। ये जैसे ही आपने लंब खींचा, ये कोण कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। देखो त्रिभुज ABE और ACE में 90 के सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, और ये AE तो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज ABE और ACE RHS नियम से, RHS सर्वांग समता के नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम हो जाएंगे तो BE किसके बराबर हो जाएगा, CE के बराबर हो जाएगा या EC के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझने के बाद में देखिए बच्चों, फिर आगे देखिए, ये BE कहो या EC कहो एक ही बात है। चित्र में या आकृति में क्या BE प्लस EC बराबर है BC के? BE और EC का योग BC के बराबर है। BE की जगह EC ही लिख सकते हैं, या EC की जगह BE ही लिख देंगे, तो BE बराबर हो जाएगा BC, और यहाँ से 2BE बराबर हो जाएगा BC के, और यहाँ से बच्चों BE बराबर आ जाएगा 1/2 AB। ये AB कहाँ से आ गया? अरे भाई BC तो किसके बराबर है? AB के बराबर है। क्योंकि BC बराबर है AB के, इसलिए हम लिख सकते हैं BE बराबर 1/2 AB, तथा ये जो EC है ये भी तो क्या होगा, 1/2 AB होगा। क्या सबको मैं AB की टर्म में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर देखिए BD तो आपको दे ही रखा है 1/3 BC, और आप देख सकते हैं BD प्लस DE जो है BE के बराबर है। लिखेंगे क्योंकि BD प्लस DE बराबर है BE के, यहाँ से आप लिख सकते हैं BD की जगह 1/3 BC प्लस DE बराबर, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/2 AB, और यहाँ से DE बराबर आ जाएगा 1/2 AB माइनस 1/3 AB। क्यों? क्योंकि BC किसके बराबर है? AB के। और यहाँ से यहाँ तो हमें पता ही था कि BE किसके बराबर है? 1/2 AB के। अभी हम सिद्ध किए हैं, अभी हमने BE का मान ज्ञात किया ना, BE बराबर 1/2 AB। ठीक है, तो वो आप लिख लेंगे। तो यहाँ से बच्चों आपके पास DE आ जाएगा 1/6 AB। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए AB, BC और AC बराबर होंगी। हमें दिया गया है AE लंबवत BC, ये रचना की है हमने AE लंबवत BC, इसलिए ये BE और EC बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज ABE और ACE RHS नियम से सर्वांगसम होंगे इसलिए। ठीक है, वैसे हम जानते भी हैं कि अगर त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका शीर्ष लंब, इसकी माध्यिका और इसके कोण का अर्धक एक ही बात है। तो ये AE शीर्ष लंब है, इसलिए ये माध्यिका भी है, और माध्यिका है तो BE और EC बराबर होंगे, और क्या होंगे? 1/2 BC होंगे। 1/2 BC कहने का मतलब 1/2 AB होंगे। ठीक है ना। फिर देखिए चित्र में मुझे पता था कि BD प्लस DE BE के बराबर है। क्या है? BD प्लस DE BE के बराबर है। देखो BD और DE BE के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख देंगे BD तो
3 BC हमें दिया गया है, DE की जगह DE, BE की जगह 1/2 AB, और यहाँ से DE का मान निकाल लेंगे 1/6 AB आ जाएगा। DE बराबर 1/6 AB आ जाएगा। अब आते हैं हम वापस से जो हमें सिद्ध करना है। देखिए आसानी से सिद्ध कर लेंगे अगर यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। आपको चाहिए AD² और AB², तो वो त्रिभुज हम देख लेंगे जिसमें AD है और AB है। समकोण त्रिभुज देखना है तो समकोण त्रिभुज ADE है एक तो हमारे पास, लिखेंगे। अब त्रिभुज ADE में क्योंकि कोण E 90 डिग्री है, अतः बच्चों PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से AD² बराबर हो जाएगा AE² प्लस DE² के AD² बराबर हो जाएगा AE² प्लस DE की जगह आप लिख देंगे 1/6 AB का स्क्वायर, AD² यहाँ से आ जाएगा आपके पास AE² प्लस 1/36 AB²। कहीं कोई दिक्कत है क्या? इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। ठीक है, फिर आपको निकालना क्या है? AB², तो त्रिभुज ले लीजिए ABE, समकोण त्रिभुज है ABE। तो अब आगे हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABE में देखो, त्रिभुज ABE में कोण E 90 डिग्री का है, अतः पाइथागोरस प्रमेय PGT, पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर AE² प्लस क्या आएगा? BE² आएगा क्या? तो प्लस BE²। अच्छा, BE² का मान बता दीजिए। AB के पदों में AE² प्लस BE की जगह आप लिख सकते हैं, 1/2 AB², 1/2 AB का स्क्वायर, यहाँ से AB² माइनस 1/4 AB² बराबर हो जाएगा AE² के। ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 AB² आएगा, जिसको इधर पक्षांतरित कर देंगे माइनस में 1/4 AB² आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, 4 AB² माइनस 1 AB² बराबर आपको मिल जाएगा AE² के, और यहाँ से 3/4 AB² किसका मान आ जाएगा? AE² का मान आ जाएगा। इसे कहिए समीकरण संख्या 2। देखिए आपको चाहिए संबंध किसमें? AB और AD में। किसमें चाहिए? AB और AD में। यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए AD² आपके पास है, AB² आपके पास है, AE² भी आपके पास है, और समीकरण 2 में आपके पास AE² का मान है। तो समीकरण 2 से AE² का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, AB और AD में संबंध आपको मिल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से AD² बराबर AE की जगह आप लिखेंगे 3/4 AB² प्लस 1/36 AB² पहले से था। समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, AE की जगह तो आप लिख देंगे AE² की जगह तो 3/4 AB², समीकरण 2 से, और 1/36 AB² पहले से था, तो ये आपको मिल गया क्या? ये आपको मिल गया। अच्छा यहाँ देखिए फिर AD² बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 4 का पहाड़ा बोलिए कि 36 आए, 4 नाम 36, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 AB² आ जाएगा, प्लस 1 AB²। तो ये इधर ले आइए, 36 AD² बराबर 28 AB²। 4 से काट लीजिए बच्चों, 4 नाम 36 AD², 4 सत्ते 28 AB²। यही हमारा अभिष्ट परिणाम है, लिख देंगे HP, हैंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों
प्रश्न संख्या 15 इम्पोर्टेंट है 5 स्टार क्वेश्चन है। अगर ये परीक्षा में आया और आपको ध्यान नहीं है कि किस प्रकार से हल करना है, मैं कहना चाह रहा हूं आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है प्रश्न संख्या 15 की, तो कम से कम मान लीजिए आप इसको आधे घंटे में हल करेंगे बिना प्रैक्टिस के। तो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आधा घंटा आपको लगेगा ही लगेगा। तो आधा घंटा हम एक ही प्रश्न को एग्जाम में तो नहीं दे सकते, इसका मतलब हमें इस प्रश्न की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, जो दिया गया है जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, फिर ये समझेंगे कि हमें समकोण त्रिभुज चाहिए, इसलिए AE लंबवत BC हमें खींचना पड़ेगा। अच्छा, AB बराबर BC बराबर AC होगा क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है। AE लंबवत BC खींचा है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब इसकी माध्यिका भी होती है, इसलिए BE बराबर EC होगा। लेकिन BE और EC तो BC के बराबर है, यहाँ से BE का मान आ जाएगा 1/2 BC। BC की जगह हम AB लिख देंगे क्योंकि सारा खेल हमें AB में चाहिए। तो BE का मान 1/2 AB आ जाएगा, EC का मान भी 1/2 AB आ जाएगा। फिर हमें पता है BD और DE का टोटल किसके बराबर है, BE के बराबर है, तो यहाँ से DE का मान भी AB के पदों में निकाल लेंगे, तो DE बराबर 1/6 AB आ जाएगा। सबको AB के पदों में निकालना है, ये बात भी आपको बच्चों याद रखनी है। क्यों? क्योंकि AB ही तो चाहिए आपको। 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, ये BC BE DE कुछ नहीं चाहिए। फिर आप देख लीजिए समकोण त्रिभुज जिसमें AD आ रहा हो AB आ रहा हो, तो ADE में आप जब PGT करेंगे अप्लाई, तो AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 1/36 AB स्क्वायर मिलेगा। और ABE में जब आप PGT अप्लाई करेंगे तो AB 3/4 AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर आएगा। इस AE स्क्वायर को समीकरण 1 में रख देंगे तो AD और AE में संबंध आ जाएगा। क्या है वो संबंध? वो संबंध है 9 गुणा AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है बच्चों, लंबा प्रश्न है, अच्छा भी है समझने की दृष्टि से भी, तो आपको इसको हल करते हुए मज़ा भी आने वाला है। अगर आप बिना देखे खुद से हल करेंगे, अटकेंगे ज़रूर, लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में हम इसे मात्र 5 या 6 मिनट में हल कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। वापस से बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की। सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष लंब आपको पता होना चाहिए बच्चों, किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। चलिए देखिए अभी सिद्ध कर देते हैं इसको। ABC हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। कैसा? ये है एक समबाहु त्रिभुज, ये इसका क्या है, शीर्ष लंब है। और हमें पता है जो शीर्ष लंब होता है समबाहु त्रिभुज में, वो इसकी माध्यिका भी होती है। तो अगर AD लंबवत है किसके, BC के, तो ये BD और DC बराबर होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। सभी त्रिभुजों में ऐसा नहीं होता, लेकिन समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। ये तो आपको दिया गया है, आपको सिद्ध करना है कि इसकी एक भुजा यानी AB ले लीजिए, AB के वर्ग का 3 गुना AD के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। तो देखिए उत्तर में आप लिखिए, सबसे पहले जो दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमें एक शीर्ष लंब दिया गया है, AD लंबवत है BC के। हमें सिद्ध करना है कि इसकी एक भुजा AB के वर्ग का 3 गुना बराबर है 4 गुना इसके शीर्ष लंब के वर्ग के। 3 AB स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 4 गुना AD स्क्वायर। फिर देखिए उपपत्ति लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC
सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तथा बच्चों AD जो है लंबवत है BC के, तो AD जो शीर्ष लंब है बच्चों वही माध्यिका भी होगी, इसलिए BD बराबर DC बराबर 1/2 BC होगी। अच्छा, तो इसको फिर आगे देखिए हम लिख सकते हैं BD बराबर DC बराबर 1/2 AB। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, BC और AB बराबर है। फिर देखिए अब त्रिभुज ABD में कोण D 90 डिग्री का है, अतः PGT से पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। यहाँ से AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD की जगह आप लिख देंगे 1/2 AB का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। सारी समीकरण को 4 से जब आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर। और बच्चों 4 AB स्क्वायर में से 1 AB स्क्वायर घटाओगे तो 3 AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 AD स्क्वायर के। यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे HP, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे बच्चों। किसी भुजा AB के वर्ग का 3 गुना इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है बच्चों समबाहु त्रिभुज के लिए वो ये है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब का हो, उसकी माध्यिका का हो, या उसके किसी एक कोण का अर्धक का हो, तीनों बातें क्या हैं? बराबर हैं। अगर ये शीर्ष लंब है तो माध्यिका भी होगी। मैं आपको सिद्ध करके भी बता सकता हूं। देखो 90 के सामने वाली भुजाएं बराबर हैं क्या? इन दोनों त्रिभुजों में ABD और ACD में AD उभयनिष्ठ है। RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। BD और DC क्या होगी? बराबर। BD और DC बराबर है तो D मध्य बिंदु है, और अगर D मध्य बिंदु है तो AD क्या है? माध्यिका है। तो शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही बात होती है। तो AD लंबवत है BC के, इसलिए BD बराबर DC बराबर 1/2 BC होगा। BC की जगह आप AB लिख सकते हैं, तो BD बराबर DC बराबर 1/2 AB हो जाएगा। ये बात भी आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आप एक समकोण त्रिभुज देख लीजिए जिसमें AB और AD आ रहा है, PGT अप्लाई कर दीजिए, अभिष्ट रिजल्ट आपके सामने होगा बच्चों। वापस से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न संख्या 16 की भी अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बच्चों। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 17। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। आपको सही उत्तर चुनना है, कारण भी बताना है कि आपने वो उत्तर क्यों चुना है। प्रश्न क्या है? त्रिभुज ABC में AB आपको दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, AC आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, BC बराबर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कोण B है, कोण B 120 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है या 45 डिग्री का। तो देखिए बच्चों पहले हम अपने प्रश्न को हल कर देते हैं, यही हो जाएगा। जब हम हल करेंगे तो आपको औचित्य या कारण भी पता चल जाएगा। देखो त्रिभुज ABC में क्योंकि हमें दिया गया है AB, AC और BC का मान, तीनों भुजाएं हमें पता है। अच्छा AB तो कितना है? 6√3, तो यहाँ से मैं AB स्क्वायर निकाल लेता हूँ। AB स्क्वायर हो जाएगा 36 गुणा 3। देखिए 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से गुणा कीजिए, 6 × 18, 3 × 9 और 1 10। AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। AC कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144। बी सी आपको कितना दिया गया है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। क्या 108 और 36 का योगफल 144 होता है? आप लिखेंगे क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है 108 प्लस 36 यानी कि 144। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अर्थात ये जो त्रिभुज है ए बी सी, उसके अंदर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। ए सी सबसे बड़ी भुजा है, इसके अंदर पीजीटी अप्लाई हो रही है, तो पीजीटी के कन्वर्स से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं ए सी के सामने वाला कोण समकोण होगा। और बात चल रही है त्रिभुज ए बी सी की, तो ए सी के सामने वाला कोण कौन बच जाएगा? बी। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। विकल्प सी क्या बच्चों इसमें सही विकल्प है, तो हम सही उत्तर चुन लेंगे सी। कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हल करेंगे प्रश्नावली 6.5 के सभी सवाल। पूरी प्रश्नावली को बच्चों आपको एक बार फिर से बिना देखे हल करने का प्रयास करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।